नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, ये देश के जो भारत के जो अवाम है वो अभी नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व को, उनकी लीडरशिप को, उनकी रहनुमाई को, उनके विज़न को देश में, देश के नागरिक को और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो मान्यता है, ये उसकी जीत है। वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बद्दुआएं करते हैं, उनको अपने गृहवा में झांक के देखना चाहिए कि देश के, भारत के नागरिक जो है नरेंद्र मोदी जी को देश में, देश की नेतृत्व, देश की लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, और अपोजिशन जो खासकर मिनॉरिटीज़ को एक डराती धमकाती है, उनको अपना गिरेवा में झांकना चाहिए कि मिनॉरिटीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो नरेंद्र मोदी जी के विज़न को कैसे तक़वियत देती है और कैसे उनको देश में भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को अभी अपना रहनुमा मानती है। ये एक बार फिर मैं आपको, आपके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने नड्डा जी की, अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप की और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत दिन रात को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया। खटाना जी, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले इंतखाबात जो है जम्मू कश्मीर में शुरुआत होगी अब इस साल। अब जम्मू कश्मीर की बारी है, आपने सुना है, इसी साल होंगे इंशाल्लाह। हमारी प्रायोरिटी है इलेक्शन कंडक्ट करना, इलेक्शन कमीशन का काम है हमारा। हम तो एक डेमोक्रेटिक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा जम्मू कश्मीर में लोगों की हुकूमत लाना ये हमारी प्रायोरिटी में है, कभी भी किसी भी वक्त। हाँ, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो भारतीय जनता पार्टी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की उन नीतियों की जीत है, ये विकास की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है। ये जो नॉर्थ ईस्ट में एक नया बाब तरक्की का जनाब नरेंद्र मोदी जी ने खोला था, उसकी जीत है। और सबसे बड़ी बात, जब इन स्टेटों में जहां ईसाई कम्युनिटी की वोट शेयर सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी उनकी है, सीधा सा मतलब उन पार्टियों को है जो वोटरों को मजहब और जात के नाम पे बांटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रीजनल पार्टी हमेशा एक नारा देती कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे काम कर रही है, आज वहां की ईसाई कम्युनिटी, वहां की मुस्लिम कम्युनिटी उनको जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के स्लोगन को आज वहां के लोगों ने वोट देकर वहां भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से त्रिपुरा, नागालैंड और जैसे स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जम्मू कश्मीर में 50 पार का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, उसको पार करके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी और यहाँ जीत का बाब जो है वो दर्ज करेगी। अल्ताफ साहब, पिछले 4-5 सालों से जो जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट है वो सिर्फ बाहरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, क्या उम्मीद है कब तक आप खुद की भी सेलिब्रेशन को आगाज कर सकते हैं? देखिए, एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस की तरह सुकड़ी हुई पार्टी नहीं है कि सेलिब्रेशन मनाने का मौका भी हमें नहीं। आप देखिए, देश के जिस स्टेट में इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी विजय और भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कन्याकुमारी का हो चाहे कश्मीर का हो, इस सेलिब्रेशन में अपने आप को हिस्सेदार बनाता है और इसलिए जीत को। और जहां तक जम्मू कश्मीर की, आप देखिए सबसे बड़ी जीत का जो जश्न होगा जम्मू कश्मीर के इसी शहर में होगा, इसी मुकाम पे होगा, इसी जगह पे होगा। इलेक्शन आने देइए। जो भारत माफी मांगो यात्रा का आपने रिजल्ट देखा कि वहां के लोगों ने जो माफी मांगने वाली यात्रा राहुल जी ने थी, उसको आज जो रिएक्शन वहां से मिली, जम्मू कश्मीर में यही जवाब इन पार्टियों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट बन के उभरेगी। अल्ताफ साहब, सवाल मेरा ये है, अगर बीजेपी कश्मीर में ये कहती है कि हम जीतेंगे यहाँ पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं आप? देखिए, इलेक्शन कराना न कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन कल ही ऐलान करे, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और जीत का झंडा जम्मू कश्मीर में गाड़ेगी।